Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7th class students, welcome everyone to our new academic year. This year we are continue our study through online classes. हमको पता है ऑलरेडी कि हम इस ईयर भी हमारे स्टडीज़ हमारी ऑनलाइन ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैं आपकी सोशल टीचर हूँ, रुखसाना टीचर. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट लेसन. अपने वो बुक्स निकालिए. आपके पास दो वो बुक्स है, एक टेक्सचुअल वो बुक है, एक आपकी वर्क बुक है. वर्क बुक में आप लोगों को लिखना है. यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड किया है उसने वर्क बुक में, तो आप लोगों को वर्क बुक्स में लिखना है 7th क्लास स्टूडेंट्स. ओके, आप लोग अपने वर्क बुक्स में पेंसिल से लिखिए, नीट हैंड राइटिंग में लिखिए. सो ऑन पेज नंबर 3 आपको डेफिनेशंस लिखना है. ओपन द पेज नंबर 3 where the definitions you have to write. See, first lesson क्या है हमारा? Reading maps of different kinds. Okay, reading maps of different kinds में फर्स्ट वाला डेफिनेशंस आपको डायरेक्शंस का पूछा गया है. वहाँ पे डायरेक्शंस में लिखना है. डायरेक्शंस है क्या? There are 4 cardinal direct points. आपके डायरेक्शंस में 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं. एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. वही डायरेक्शंस सेम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कोई डायरेक्शंस बोलते हैं ना, वो आप लोगों को लिखना है नीट हैंड राइटिंग में. पेज नंबर 3 में डेफिनेशंस है. बार बार मैं बोल रही हूँ नीट हैंड राइटिंग में. ओके, नेक्स्ट इज मैप. पेंसिल से मैप. ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ टोटल और अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. स्केल को यूज़ करते हुए एक एरिया का ड्रॉ जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन हमको मिल रही है एरिया की, तो उसको हम बोलेंगे, उस ड्राइग्राम को हम बोलेंगे मैप. फिजिकल मैप्स क्या है? द मैप्स विच शो डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. नेचुरल फीचर्स जो है माउंटेन्स, प्लेटोज, रिवर्स, ओशंस, उस सब को जो मैप में हम देख सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है ये सारी चीज़ें, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स को, वैसे मैप को हम बोलेंगे फिजिकल मैप्स. काउंटर लाइन. काउंटर लाइन आर इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस विथ इक्वल हाइट्स. इक्वल हाइट्स को ज्वाइन किया जाता है, उसको हम बोलेंगे काउंटर लाइन. नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है? माइंड मैपिंग करना है. ठीक है, मैप के बारे में माइंड मैपिंग करना है. ओके, हियर मैप क्या रिप्रेजेंट करता? स्केल, सिंबल्स फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट प्लेसेस. सिंबल्स भी हैं आपको, कलर है, डिफरेंट प्लेसेस के लिए डिफरेंट कलर्स है, टाइप्स ऑफ मैप्स है. ठीक है, ये आपको लिखना है आपके वो बुक में. नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे हम टर्न करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में पूछा गया है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ मैप ऑफ इंडिया फाइंड आउट द हाइट्स ऑफ फ्यू कैपिटल सिटीज़ इन इंडिया. अगर आपके पास इंडिया का मैप है तो आपको कुछ कैपिटल सिटीज़, इंडिया के कुछ कैपिटल सिटीज़ के हाइट्स मालूम करना है, कितने हाइट्स पे है. श्रीनगर 4500 to 6000 मीटर्स तक श्रीनगर मिलेगा, उतनी हाइट है उसकी. गांधीनगर की 0 से 300 मीटर्स की हाइट है. भोपाल की 300 से 600 मीटर्स तक की हाइट है. इम्फाल की 900 से 1800 तक मीटर्स तक की हाइट है. और चेन्नई की 0 to 300 मीटर्स है. ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे गांधीनगर और चेन्नई की कम है, देखिए हाइट. समझ आ रहा है आप लोगों को? अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू हैव ए वर्ल्ड मैप, अगर आपके पास एक वर्ल्ड मैप है तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ फ्यू सिटीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में से कुछ सिटीज़ के आप लोगों को क्या मालूम करने को बोल रहे हैं? हाइट्स मालूम करने को बोल रहे हैं. वाशिंगटन डीसी जो है 0 से 200 मीटर्स तक की हाइट है उसकी. ब्राज़ीलिया की 400 to 1000 मीटर्स तक की हाइट है. एडिस अबाबा की आपकी 2000 से ऊपर तक की हाइट है मीटर्स में. दिल्ली की 0 to 200 मीटर्स और ओस्लो की 1000 से 2000 मीटर्स तक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा, व्हाट आर कॉल्ड काउंटर लाइन्स. काउंटर लाइन्स क्या है? ओके, लाइन्स ऑन अ मैप जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट्स. ऐसे प्लेसेस जिसकी हाइट्स इक्वल है, तो वो लाइन्स को हम क्या बोलेंगे? काउंटर लाइन्स बोलेंगे. ठीक है, What are physical maps? The maps in which we find different
parts of landforms colored green, yellow, brown are called physical maps. Physical maps ऐसे maps है जो अपने को different लैंडफॉर्म्स बताते हैं, प्लेटोस, प्लेन्स, जो कलर्स भी होते हैं उसको ग्रीन कलर्स में फॉरेस्ट है, ब्राउन कलर में माउंटेन्स है, तो इस तरह के जो माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स बताता तो उसको बोलेंगे फिजिकल मैप्स, ठीक है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ लैंड ऑन ए फ्लैट पेपर। अब लैंड की हाइट हम किस तरह से देखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ए लैंड ऑन ए फ्लैट पेपर बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स। कलर्स से क्या करते हैं, हम बता सकते हैं कि ये इतना हाइट ज़्यादा है, ये इतना हाइट कम है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ आर ऑल हाइट्स ऑन लैंड कैलकुलेटेड। हाइट्स जो है ना लैंड पे किस तरह से कैलकुलेटेड होते हैं। ऑल हाइट्स ऑन द लैंड आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सी लेवल। वो सी लेवल के समंदर पे जो लेवल होता ना, हर तरह हर प्लेसेस में समंदर का लेवल कहाँ तक है उसको देख के हम क्या करते हैं, हमारे स्टेट्स, कंट्रीज़ की हाइट्स भी मालूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट है, वाई आर द लेवल्स ऑफ ऑल सीज आर इक्वल इन द वर्ल्ड। सी का लेवल क्यों बोले तो ऊपर नीचे नहीं होता, हर तरफ एक होता है, वो क्यों होता है। सिंस ऑल सीज इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। समंदर, हर जो पानी पूरी दुनिया में है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि लैंड अलग अलग होके कॉन्टिनेंट बन रहा, लेकिन सी और समंदर क्या है, ये सारे ओशंस ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ऑल सीज इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लेवल्स ऑफ ऑल दिस, तो अब हालांकि ये सब जुड़े हुए हैं तो सबका लेवल भी इतना ही होगा ना, थोड़ा पानी एक तरफ ऊपर थोड़ा नीचे माउंटेन्स की तरह तो नहीं होगा। तो इस तरह से सारे सीज एंड ओशंस सब इक्वल होते हैं। तो अब आप लोगों को पेज नंबर 3 और 4 पे कंप्लीट करना है ये आंसर्स। नहीं समझ आ रहा तो आपके वर्कबुक्स में भी ये आंसर्स मिल जाएंगे, उसको आपको सर्च करके करना है, ठीक है ना। लेकिन करना है नीट हैंड राइटिंग में। आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर और फर्स्ट डेफिनेशन और माइंड मैपिंग करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू।